दोस्तों, आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। श्रेया का मन कर रहा था कि वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें खुद को गाड़ दे। उसकी तरफ देखते हुए उसने अपने हाथ मसलते हुए बहुत डरते डरते कहा, कल रात नहीं, तुम्हें कहना चाहिए आज सुबह, क्योंकि जब तक तुम घर वापस आई थी सुबह हो चुकी थी। अपने हाथ में सफेद कॉफी मग को उसने अपने होठों के पास ले जाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं नशे में थी। मैंने क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है। श्रेया ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे उसे सच में कुछ नहीं याद। कबीर ने अपनी बड़ी और गहरी आंखें ऊपर उठाई और उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या सच में? कबीर की आंखें चमकी और उसने पूछा, क्यों? तुम चाहती थी कि तुम कुछ करो? नहीं नहीं, बेहतर होगा अगर मैंने कुछ ना ही किया हो। श्रेया ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। कबीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसको देखा और कहा, लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं। श्रेया ने जल्दी से कहा, हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। कबीर उसके चेहरे के करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने कल रात मुझे किस किया? हैरान होकर श्रेया ने जल्दी से कहा, झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हें किस करने से पहले ही मैंने उल्टी कर दी थी। अपनी बात बोलने के बाद ही श्रेया को समझ आ गया कि उसने क्या बोला। उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए और अपने मुंह पर रख लिए। कबीर ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, तो लगता है तुम सब कुछ भी नहीं भूली। श्रेया को इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसका मन कर रहा था खुद को 2-4 थप्पड़ लगाते। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। नीचे गर्दन करके उसने कबीर को कहा, सॉरी, मैं जानती हूँ अब मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी कल रात मैंने इस तरीके का बर्ताव किया, सब मेरी गलती है। मैं नशे में थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अगली बार ये सब नहीं करूँगी। अभी भी अगली बार की कसर है? कबीर ने श्रेया को हैरानी से देखा। नहीं, अब नहीं, दोबारा नहीं होगा, कम से कम हमारी शादी के दौरान तो बिल्कुल नहीं, श्रेया ने जल्दी से कहा। कबीर ने उठने से पहले उसको घूर कर देखा और फिर बड़े मजे से बिना श्रेया की तरफ देखे वहां से उठकर सीधा बाहर चला गया। श्रेया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो वहीं पर अपने हाथ जोड़कर बैठ गई। उसने असलियत में कबीर को हबी बुलाया, उसको हक करा और उसको किस करने के लिए भी कहा। ये सब करने के बजाय वो मर जाती। कबीर को गुस्सा करने के लिए दोषी नहीं माना जा सकता था। उन्होंने एक दूसरे के निजी मामलों से दूर रहने की बात पहले ही कर ली थी, लेकिन फिर भी कल रात को उसने गुस्से में बहुत ऊटपटांग हरकतें की थी। उसने तो उसको हबी तक कहने की हिम्मत कर दी, जबकि उनकी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसको सबसे ऊपर होने की आदत थी। किसी को हबी कह के बुलाते हुए सुनने से उसको अंदर ही अंदर बहुत चोट पहुंची होगी। अगर वो चाहता भी होगा कि कोई उसे हबी कह के बुलाए, तो वो सिर्फ काव्या के मुंह से सुनना चाहता होगा। किसी भी हाल में वो उसके मुंह से तो हबी नहीं सुनना चाहता होगा। श्रेया ने गुस्से में अपने सिर पर हाथ से थप्पड़ मारे। जब नौकरानी ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो वो जल्दी से श्रेया के पास आई और पूछा, मैडम आपको क्या हुआ? श्रेया ने दुखी आवाज में कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। नौकरानी ने बड़े आराम से बोला, मैडम सर कल रात को शायद अच्छे से सोए नहीं, इसलिए उनका मूड इतना खराब है। उनके चेहरे का रंग भी थोड़ा मुरझा गया है। आप चिंता मत करो मैडम। श्रेया ने अपना सिर ऊपर उठाया। वो रात को अच्छे से नहीं सोए? क्या वो मेरी वजह से इतने परेशान हुए? नौकरानी ने जवाब दिया, नहीं मैडम, सर कल लगभग आधी रात ठंडे पानी में रहे, इसलिए वो ढंग से सो नहीं पाए। क्या? श्रेया ये सुनकर दंग रह गई। उसने बोला, तुम्हारे सर की काफी अजीब आदतें हैं। बिना मतलब के ठंडे पानी से नहाने का क्या मतलब है भला? ये तो उस नौकरानी को भी नहीं पता था। उसने बस अंदाजा लगाते हुए कहा, मैडम मैंने डॉक्टर को अभी अभी आते हुए देखा, शायद इसीलिए, क्योंकि सर ने अभी थोड़े वक्त पहले ही अपनी दवाइयाँ बदली हैं। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और खुद को समझाया कि कबीर की बीमारी वाकई तकलीफ देह है। उधर कबीर स्टडी रूम के अंदर डॉक्टर से बातचीत कर रहा था। कबीर ने अपने डॉक्टर को देखा। मुझे लगता है मेरे शरीर में कुछ नए बदलाव हुए हैं। वो डॉक्टर कोई पहली या दूसरी बार कबीर का इलाज नहीं कर रहा था। वो लगभग
10 सालों से जब से कबीर को ये बीमारी हुई तभी से उसका इलाज कर रहा था। तो अब जब उसने कबीर को ये कहते हुए सुना तो उसने बिना एक्सप्रेशन बदले पूछा, कैसे बदलाव? कबीर ने बताया, दरअसल अब मैं जब भी श्रेया को छूता हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, ना ही मेरे शरीर पर कोई रैशेस या घाव होते हैं। मैं सोच रहा हूँ उसके साथ फिजिकल होने की वजह से मुझे ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हो रही। डॉक्टर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है। कबीर ने गुस्से में कहा, मुझे ठोस जवाब चाहिए, क्या हो सकता है मुझे मत बताओ। डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा, सर आपकी बीमारी अपने आप में ही बहुत अजीब है, शायद ऐसी बीमारी पूरी दुनिया में सिर्फ आपको ही है। तो मैं सिर्फ आपके बारे में ही जानता हूँ, मैं कैसे कोई ठोस जवाब दे सकता हूँ आपको। कबीर ने गंभीरता से उस डॉक्टर की तरफ देखा। उस डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर वापस कहा, लेकिन सर बात सिर्फ इतनी है कि आप किसी औरत को छू नहीं सकते, ऐसा नहीं कि आप उत्तेजित भी नहीं हो सकते। आपके शरीर के बाकी सारे फंक्शन किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही हैं। तो किसी औरत के लिए आपके अंदर जज्बात होना पूरी तरह से नॉर्मल है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कबीर ने कहा, मेरी जिंदगी में पहले से ही काव्या है और जो भी उस दिन मेरे और श्रेया के बीच में हुआ वो बस एक हादसा था। अगर यही बात है तो आप दोबारा से इंटीमेट होने की कोशिश कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपकी बार भी आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है या नहीं। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। कबीर उठा, अपने कपड़े लिए और वहां से चला गया। श्रेया भी कोई चूहा बिल्ली नहीं थी कि उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक रेस्टोरेंट में कबीर के हाथ में फोक और दूसरे में चाकू था। एक तरफ एक वायलिन वादक मधुर संगीत बजा रहा था, जिसके चलते पूरे हाई क्लास रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे माहौल के साथ एक शांति महसूस हो रही थी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ का खाना सच में काफी टेस्टी है। कबीर ने सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल। काव्या ने देखा कि कबीर के एक्सप्रेशन के साथ कुछ तो गलत है। कंफ्यूज होकर उसने पूछा, क्या बात है कबीर, आज तुम इतने लो क्यों लग रहे हो? कबीर ने हल्का सा ऊपर देखा, शायद इसीलिए क्योंकि मैं कल रात को अच्छे से सोया नहीं। काव्या का चेहरा थोड़ा उखड़ गया। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने सिर बिना ऊपर किए कबीर से पूछा, जो मैंने कहा था पहले भी कि तुम वो घर छोड़कर मेरे साथ रहने आ जाओ, तुमने सोचा उसके बारे में? कबीर के हाथ खाते खाते रुक गए। मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। काव्या ने गुस्से में आकर तुरंत अपनी छुरी काटे नीचे रख दिए और बोली, तुम सीरियसली इस बारे में सोच भी रहे हो? जबरदस्ती सवाल पूछे जाने पर कबीर को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि काव्या को चिंता होना जायज है। कबीर ने कहा, मैं सच में इस बारे में सीरियसली सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार द्वारा पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम जानती हो मैं सारे फैसले बहुत सोच समझ कर ही करता हूँ। मैं सोचे समझे प्लान पर चलना पसंद करूँगा, बजाय रोज इस डर में रहने के कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। तुम पकड़े जाने के डर से वहाँ से आना नहीं चाहते या अपनी पत्नी को छोड़ के आना नहीं चाहते? काव्या का धैर्य अब खत्म हो रहा था। काव्या तुरंत उठकर खड़ी हो गई। अगर तुम अपनी पत्नी से बिछड़ना नहीं चाहते तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। तुम दोनों साथ में खुश रहो। कितना बढ़िया होगा ना? जैसे ही काव्या ने अपनी बात खत्म की, उसने अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। कबीर ने अपना फोक और नाइफ नीचे रख दिया और वहीं बैठा रहा। वो उठकर उसके पीछे उसे मनाने नहीं गया। वो जरूर उसे बताना चाहता था कि श्रेया और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन ये भी सच नहीं कि उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। आखिरकार उन दोनों के बीच तो बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता था, जिसे कबीर झुठला नहीं सकता था। वो जल्दी ही वापस घर आ गया, लेकिन घर में घुसने से पहले ही उसको श्रेया के किसी से फोन पर बात करने की आवाज आ गई। दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए।